राजधानी दिल्ली की आउटर डिस्ट्रिक्ट थाना मंगोलपुरी अंतर्गत 50 लाख रुपए की ठगी जॉब दिलाने के बहाने अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब तक वो निकल गई और फिर वहाँ पे ही पाए मुझे वे दोनों सिविल वाले। अब उसके पास बैठे और अपना लिख रहे थे कागज पे और नहीं उसका सील किया। मैंने कहा उसका घर सील करो। जब वो यहाँ पे है तो वो मकान मालिक ने बोला अभी तो आप यहीं थे, कहाँ चले गए? तो बोली मैं जाऊँ मेरी बात करा दो बबीता से। मैंने बात की, स्पीकर पे बात की। मैं बोली मैडम आप थके नहीं भागते भागते, मेरा पैसा कब दोगे? हैं आप आज मिल जाते यहाँ पे हैं तो बैठ के बात करते। कैसे नू बोली कोई दीपक मल्होत्रा नाम का आदमी है तो उसके ऑफिस में आ जा, मैं वहाँ बात करूंगी। तो मैं बोली मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पुलिस वाले बोले नहीं चल कर ले बात, हम चल पड़ेंगे तेरे साथ, कोई डरने की बात नहीं है। फिर मैंने बोला दीपक मल्होत्रा का आप बता दो एड्रेस। बोली उसी से पूछ लो। फिर दीपक मल्होत्रा का मेरे फोन पे फोन आता है। वो बोला क्या बोल रहा आप अकेले आते, आपके साथ कुछ होता तब आप बोलते, आप पुलिस को लेके क्यों आए? मैं बोली मैं जब मैंने पुलिस केस कर रखा तो मैं तो पुलिस को ही लेके आऊंगी। फिर क्या कहता है नो कह रहा ऐसे तो सामने आएगी नहीं। मैंने बबीता सेठी को भी बोला, मैं कहा मैम आप आ जाओ सामने, कुछ नहीं होगा। देखो जो मैं कहूँगी ये वही तो करेंगे पुलिस। अगर आपकी देने की नीयत है तो बोली मैं प्रीतमपुरे थाने में आ जाऊंगी, मैं मंगोलपुरी थाने में आ जाऊंगी, बट मैं अभी नहीं आऊंगी। वहाँ पे सर मैंने 1-2 घंटा बिताया। कहने का मतलब ये है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं करी सर। उन्होंने उसको पकड़ा नहीं उस औरत को, और जबकि मैंने उनको 2 बार एड्रेस बता चुकी हूँ, मेरे पास अज्ञात नंबर से आता। वहीं आपको बता दें कि परिजन ने इस मामले में 420 का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। FIR लॉन्च होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस अब तक ठगी करने वाले गिरोह को नहीं पकड़ पाई। आपको बता दें कि ठगी करने वाली महिला का नाम बबीता शेट्टी है, जो 50 लाख लेकर दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाई। दर्ज हो गई थी मगर आज तक उस औरत को पकड़ा नहीं गया। और मेरे फोन पे अज्ञात नंबर से फोन आए हैं। उन्होंने बोला बबीता सेठी वहाँ मिलेगी आपको, चौखंडी गुरुद्वारे के सामने वाली गली में WZ 26 में। आप मिल के बात कर लो, हम पैसा दिला देंगे। बट मैंने मिलना मुनासिब नहीं समझा। कभी वो अपने कुछ करवा ले और मेरे पे ब्लेम डाल दे, तो मैं उससे नहीं मिली। मैंने पुलिस को बताया अपने आईओ को। मेरे आईओ वहाँ पे गए 24 तारीख को, 24 अगस्त को 2022 को उसके घर पे रेड मारे। हम 7 जने थे, 2 लेडीज पुलिस ड्रेस में थी और 2 जेंट्स लेडीज वे भी उसमें थे, क्या बोलते हैं ड्रेस में, ड्राइवर और ड्राइवर के सामने वो भी, और 2 सिविल में थे। मेरा आईओ सुनील जो अभी टेम्परेली है, पहले मेरा आईओ था श्याम सुंदर सर, तो अब टेम्परेली था। तो मैं अर्टिगा गाड़ी में पीछे बैठा दी। तो मैं पीछे बैठा दी तो मैंने बताया चौखंडी गुरुद्वारे के पास है उसके, मेरे पास फोन आया तो वे लेके गए रेड पे और उन्होंने उसको वहां से भगा दिया सर। ठीक है, मैंने उसी गली से सिविल में, ये मेरा सुनील आईओ, ये और एक और जेंट्स था, मुझे नाम नहीं पता, एक कमला थी लेडीज पुलिस, उसका मेरे को नाम पता, और एक भैरव सिंह, बस सिर्फ मेरे को ये नाम पता 3 बंदों के। बबीता शेट्टी इतना सा चीज है कि उसने झांसे में लेने के लिए गवर्नमेंट साइट का भी दुरुपयोग किया है, जैसे दिल्ली पुलिस का साइट का नकली सर्टिफिकेट बनाना, खाद्य आपूर्ति विभाग का नकली सर्टिफिकेट बनाना और इंडियन रेलवे का नकली सर्टिफिकेट बनाना जैसे कई दस्तावेज को सौंप रखा है। परिजन को आश्वासन दिलाने के लिए महज बबीता शेट्टी अभी भी फरार चल रही है। दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है। मामला पूरे 50 लाख का है। वहाँ 50 में 1 लाख, और वो मेरे कुछ जानकारों के है, पड़ोसियों के और मेरे खुद के उसमें। ठीक है, आपके कितने? मेरे सर 20 लाख है। 20 लाख। हाँ जी। और बाकियों के सर 1 के 10, 1 के 10 और 1 के 9, 3 और है। एक मेरा जेठ का लड़का है, एक मेरा मतलब रिश्तेदारी में भतीजा लगता है, और एक मेरी फ्रेंड का लड़का सतीश, जिसके ज्वाइनिंग लेटर निकले हुए, सारी चीजें निकली हुई है उसकी। मैंने इतने सबूत दे लिए फिर भी वो नहीं पकड़ी गई, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा रखी है उसमें। वो उसके खाते में बबीता सेठी के पैसे डलवा रखे हैं, जो मेरे भतीजा है उसने, राजेंद्र के। ठीक है, और मैंने भी करवा रखे है 1 लाख की, मगर वो कैश ज्यादा लेती थी सर। वो सातिर इतनी है, और सोनिया ने गारंटी ली। 8 साल से मैं जानती हूँ, सोनिया ने मेरे को फंसवाया। अब मैंने उसको बोला भी मेरे बहन जैसे पैसा गया मेरा पैसा निकलवा दो,
मगर अब वो कह रही है मैं फांसी ले लूंगी, ठीक है, मैं मेरे पास मत आ। ये बोला, मेरे को उल्टा धमकाती है, नु करिए तू क्या करेगी, उसकी इतनी जानकारी है, तेरे को ही फंसवा देगी उल्टे केस में। उसके जज जानकार, कमिश्नर जानकार, ऐसे नेता ही, उसके बड़े बड़े नेता जानकार, ऐसे मेरे को धमकी दी। मैं फिर आ गई सर वहां से, फिर मैंने कंप्लेंट डाली, पर मेरा कुछ नहीं हुआ सर। अब तक मैंने डीसीपी के ऑफिस के धक्के खा लिए सर, बार बार जाती हूँ, मेरा डीसीपी से मिलवा दो, हालांकि तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कोई बस करेंगे काम, उन्हें आईओ को बुला लो, बस इतना ही कहा जाता है मेरे को। आपको बता दें, जॉब दिलाने का ठगी करने वाले का गिरोह मंगोलपुरी ओ ब्लॉक से चलता है। महज आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीआईओ और एसीपी ऑफिस के स्टाफ और मंगोलपुरी थाने का स्टाफ अभी तक इन जैसे गिरोह को नहीं पकड़ पाई है। बता दें कि 4 लोगों से ठगी हो चुकी है। अब तक 1 से 20 लाख, 1 से 10 लाख, 1 से 10 लाख, 1 से 90 लाख महज अभी तक दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट देने के बावजूद, धारा 420 में एफआईआर होने के बावजूद भी आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की इस मामले में। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।